नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से हर एक व्यक्ति दुखी है। नेताजी ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। इस खबर के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत की राजनीति में आज की सबसे दुखद खबर है कि धरती पुत्र, राजनीति के मास्टर और सियासी धोबीपाट से विरोधियों को चित करने वाले देश के जाने माने सियासतदान मुलायम सिंह यादव हमारे आपके बीच नहीं रहे। भारत की राजनीति में मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र किए बिना भारत की राजनीति की चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसे महान नेता ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आज अपनी अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव के निधन की पुष्टि सपा प्रमुख और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की। मुलायम सिंह यादव का निधन सुबह 8:16 पर हुआ। मुलायम सिंह यादव काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। मुलायम सिंह यादव की उम्र 82 साल की थी। मुलायम सिंह यादव की हालत पिछले कई दिनों से नाजुक बनी हुई थी। मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा था। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर के बाद भारत की राजनीति में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर करते हुए 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया। मुलायम सिंह की नाजुक हालत के चलते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खुद उनको देखने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई। लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मुलायम सिंह यादव के निधन से हर कोई दुखी है। भारत की राजनीति में उनका लंबा तजुर्बा रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपना सियासी कद बनाया था। मुलायम सिंह यादव देश की राजनीति में एक आदर्श के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश की सियासत और विशेषकर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए आज का दिन काफी गमगीन है। सभी सियासी दलों के नेता नेताजी के संघर्ष को याद करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। देश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। आप कब लौटे थे वहां से? हम पटना
तो तब कैसा स्वास्थ्य था? ठीक था, दिल में एसिडिटी हो गई। बाकी नेताजी चूंकि बड़े भाई थे आपके, और तो कैसा क्या अनुभव रहा पूरे जीवन नेताजी का और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे, यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। मुलायम सिंह जी आज हम सब लोगों को छोड़ के चले गए। ये देश का ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिस समय देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय ऊपर वाले ने उनको अपने पास बुला लिया। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, सबके हक की बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे, आज वो नेता नहीं रहा। एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। लोहिया जी के बाद जेपी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी भी आज हम सबको छोड़ के चले गए। वो युग खत्म हो गया। अब राजनीति में सबका साथ लोग कहते हैं, लेकिन सबका साथ देने वाला अब कोई नहीं बचा। जन नेता मुलायम सिंह जी यादव के निधन पर मैं गहन शोक व्यक्त करता हूं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलने वाले और जिन्होंने समाजवाद की मुखर आवाज बने, जो जयप्रकाश नारायण लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलकर गरीब वंचित लोगों की जिन्होंने जिंदगी भर सेवा की, एक समाजवाद का एक स्तंभ आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है। देखिए, मुलायम सिंह जी का निधन, उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वो मेरे व्यक्तिगत मित्रों में से। तौकीर जुड़े हुए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से। तौकीर, हम तमाम लोगों को सुन रहे हैं, सभी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव किस तरीके से सामाजिक मंच पर होते हुए भी उनके व्यक्तिगत तौर पर कितने ज्यादा करीब रहे हैं और तमाम लोगों के अनुभव भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ में क्या हलचल मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है तौकीर? देखिए, इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगातार जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। उनकी स्मृति जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, उनको याद कर रहे हैं। और खास बात नेताजी के साथ ये थी कि चाहे किसी भी वर्ग का उनका कार्यकर्ता क्यों ना रहा हो, उन्होंने उसकी सुध ली, उसके बारे में जाना कि उसके क्या हाल है। अगर कोई बीमार है तो उसके बारे में पूछने की कोशिश की कि वो किस तरह से वो अपनी बीमार है तो उसके बारे में पूछा। अगर किसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था उसके बारे में पूछा। देखिए, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लखनऊ से हैं और पूर्व महिला सभा राष्ट्रीय सचिव मनीषा साहा नाम है मेरा। पूर्व में हूँ अभी, लेकिन मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रही हूँ जो मेरी स्थिति है इस समय। मेरे पार्टी कार्यालय की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है। हमारी सभी महिलाएं दुखी हैं। समाज में जितनी कार्यकर्ता हैं सब दुखी हैं। कार्यकर्ता ही सिर्फ नहीं, हर वो व्यक्ति दुखी है जो हमारे प्रदेश और राष्ट्र में रह रहे। नेताजी के लिए हर आदमी की आंखों से आंसू निकली आज की डेट में, ये मैं 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ। क्योंकि हर इंसान नेताजी के लिए, मुझे ये फोन पे कह रहे सुबह से, अरे आपके नेताजी तो नहीं रहे, अब आप क्या करोगे? हमने कहा जो भगवान ने जैसे जितने दिन उनकी रखा था हमारे बीच में, उतने दिन वो हमारे बीच रहे। हमारे बीच खत्म नहीं हो सकते वो, जीवन भर मेरे जीवन में तो हमेशा रहेंगे नेताजी। क्योंकि मेरे पिता है, वो मेरे पिता नहीं, मेरे बड़े गुरु भी हैं। उनकी सिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रही हूँ। इसलिए ये आज हम जो प्रदेश कार्यालय और पार्टी कार्यालय की जितने जनता को और कार्यकर्ता को देख रहे हैं, इन सबों को भी उतनी ही आंसू है जितनी मेरी है। क्योंकि सब दुखी हैं, हमारे प्रदेश के सारे लोग दुखी हैं। तो देखिए, ये महिलाएं हैं जो इकट्ठा हुई हैं, इसके अलावा अलग अलग लोग हैं। एक बाराबंकी से एक कार्यकर्ता भी हमने देखा, वो पैदल चल के आया
यहाँ पर वो बाराबंकी से खबर सुनते ही वो पैदल वहां से चल पड़ा था। तो कई ऐसे यहाँ पर लोग हैं। देखिए बुक्कल नवाब यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे, अगर मुलायम सिंह के संघर्षों के साथी रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं इस वक्त खबर सुनने के बाद। किस तरह का संघर्ष रहा आपका? एक लंबा साथ मुलायम सिंह के साथ रहा है। हमारा 20 साल तक के उनके साथ रहा है हमारा नेताजी के। और नेताजी के अगर जब उनके घर में यहाँ 19 मार्ग जो है यहाँ के ऊपर उनका था, यहाँ रहते थे, या फिर कालीदास मार्ग पे जब मुख्यमंत्री थे कालीदास मार्ग पे 3 बार रहे हैं। तो उन्हीं ने मतलब इतना हमको चाहत तो हम बता नहीं सकते, लेकिन इतना हम बता रहे हैं आपको कि वो हमारे लिए नेताजी ने कह दिया था कि इनको कोई सिक्योरिटी वाला चेक नहीं करेगा, इनका कोई पास नहीं बनेगा, हम डायरेक्ट जाते तो डायरेक्ट आते, रात के 11 बजे या 12 बजे या सुबह हो। कालिदास मार्ग पे भी यही था और यहाँ पे भी यही था। और कहीं उनको जाना होता था तो हमको अपने साथ में लेके जाते थे, काफी लेके गए दिल्ली। आप एमएलसी रहे समाजवादी पार्टी में, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाना हुआ, क्या वजह रही उसके पीछे? देखिए आप नेतागिरी के सवाल इस वक्त ना करिए, इस वक्त नेतागिरी सवाल किएगा तो उसका हम कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त हम नेताजी जो है वो जिस तरीके उनके हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हीं की बात करें, हम नेतागिरी की कोई बात नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए बुक्कल नवाब है, भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी रहे, लेकिन फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी से लंबा इनका ताल्लुक रहा है। देखिए कुछ कार्यकर्ता हैं जो साइकिल समाजवादी पार्टी के रंग में बना रखी है इन्होंने और यहाँ पर आए हैं। क्या सुन के खबर आपको क्या ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि लंबी स्मृतियां जुड़ी हैं आप लोग के साथ? देखिए हमारे धरती के लाल, हमारे गरीबों मजदूरों के लाल, कि आज सुबह 8:30 बजे हम अयोध्या में थे, जैसे प्रभु राम की धरती पर थे, और जैसे ही हमको पता लगा कि हमारे धरती के लाल अब यहाँ नहीं रहे, भारी बरसात हो रही थी, फिर भी हमें तुरंत अपने नेताजी के लिए तुरंत हमने अपनी गाड़ी पर बैठकर 140 किलोमीटर का सफर तय करके हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और अपने नेताजी को, अपने धरती के लाल को हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर किए। और आज मैं कुछ कहने लायक निःशब्द हूँ, क्योंकि ऐसा लाल न धरती पर हुआ है न भविष्य में कभी धरती पर होंगे, क्योंकि हमारे नेताजी सदैव कार्यकर्ताओं के चेहरे को देखकर जान जाते थे कि ये हमारा कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है। तो देखिए ये वो कार्यकर्ता हैं जो विकलांग हैं, व्हीलचेयर पर अपनी जो उन्होंने गाड़ी बना रखी है, इससे एक लंबा सफर तय करके देखिए खबर सुनते ही यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे कई लोग हमें यहाँ पे कई ऐसे किस्से देखने को मिल रहे हैं जो मुलायम सिंह के साथी रहे हैं, उनको देख के उन्होंने राजनीति सीखी। और उसके बाद कई ऐसे युवा नेता भी हैं यहाँ पे जो मुलायम सिंह को ही अपना आदर्श मानते रहे और उसके बाद वो इसी समाजवादी पार्टी से जुड़े, एक लंबे अरसे से जुड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी का 45 साल का साथ रहा, किसी का 50 साल का साथ रहा। मतलब मुलायम सिंह के जो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ऐसे कई नेता जो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, हमने उनसे भी बात की। सब गमगीन माहौल में है, थोड़ा सा मायूसी जरूर है क्योंकि एक लंबा साथ रहा है संघर्षों का और आज धरती पर तो सबको अलविदा कहा है। तो इसका असर समाजवादी पार्टी पर भी दिख रहा है। सड़कों पर साथ में संघर्ष करता है वो जो है कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों को समझ सकता है, हालातों को समझ सकता है और व्यक्तिगत तौर पर, भावनात्मक तौर पर इतना ज्यादा जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है। यही वजह है कि 140 किलोमीटर भी उसे नजर नहीं आते हैं। तो आखिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच तमाम दर्शकों को सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद लखनऊ के पार्टी दफ्तर पर जिस तरीके से सन्नाटा पसरा रहा और माहौल गमगीन था, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने खास बातचीत नरेश उत्तम पटेल से भी इस दौरान की थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। नेताजी मुलायम सिंह के देहांत के बाद पार्टी कार्यालय पे एक सन्नाटा है, गमगीन माहौल है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। सर, बड़ा ही गमगीन माहौल है और क्षति है एक बहुत बड़ी, कैसे देखते हैं और इस पार्टी कार्यालय के बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है नेताजी का जाना। नेताजी इस देश के महान समाजवादी नेता, समाजवादी विचारधारा को इस देश में फैलाने, प्रचारित करने में और समाजवादी विचारधारा के सिद्धांत पर सरकार चलाने में का कोई जोड़ नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी का जाना हम सबके लिए बेहद कष्टदायी है, दुखदायी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नेताजी की आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पूरा जीवन गरीबों, कमजोरों, पिछड़े, दलित समाज के लोग, महिलाओं, अल्पसंख्यक, गरीब समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, माननीय नेताजी ने सदैव उनका विशेष ध्यान दिया।
कई ऐसे किस्से रहे हैं मुलायम सिंह के जिसमें दिखता है कि उनका हृदय काफी बड़ा था, चाहे विपक्ष के नेता हों, उनको भी कभी साथ दिया उन्होंने, कभी काशीराम को पहुंचाया, कभी लोकसभा तक, कभी कई से मुसले हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो छात्र राजनीति थी वहां के कई ऐसे नेता थे जिनको उन्होंने छात्र राजनीति से निकाल के मुख्य धारा से जोड़ा, पार्टी से जोड़ा और बड़ा कद दिया पार्टी में। हम सब लोग माननीय मुलायम सिंह जी के साथ छात्र राजनीति में आते, हमारा भी 42 वर्ष का माननीय मुलायम सिंह यादव जी का साथ था। हम लोग छात्र राजनीति किसान के लड़के थे और छात्र राजनीति से आए, तो मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को आगे बढ़ाया। 2-2 बार विधानसभा में, 3-3 बार विधान परिषद में, संगठन में माननीय नेताजी ने बताया और सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना उन्होंने सिखाया। और इसीलिए वो कहते थे कि आप जो कहिए वो करिए, कथनी करने में भेद न करिए। अगर कथनी करने में आपके भेद होगा तो जनता के बीच में आप आउट हो जाएंगे। तो ये जो पार्टी कार्यालय है जिसमें हम लोग खड़े हैं आज, इसकी स्थापना जब हुई, क्या मंदिर था, क्या बात थी, कुछ याद है? जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हो चुके थे और नेता विरोधी दल हो चुके थे, लोग प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, जनता दल के भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने छोटा कार्यालय था तो उन्होंने ये बड़ा कार्यालय में बनाया और हम सब लोगों को इसी में ट्रेनिंग दिया, सीख दिया। हम लोग जनता के बीच में गए, जनता के बीच में जाकर के पार्टी को मजबूत करने में प्रयास किया। एक लंबा समय हम लोगों का था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, अभी अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह का सपना था कि इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। एक सपना था मुलायम। तौकीर, आपने नरेश उत्तम पटेल से भी बातचीत करी और जब हम सुबह बातचीत कर रहे थे उस दौरान साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी आपने किया कि किस तरीके से नरेश उत्तम पटेल हो या फिर उनके साथ के कई और भी लोग हों, किस तरीके से वो छात्र राजनीति से उठ करके आए और उसके बाद उनको नेताजी ने सहयोग किया और आज वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो है आसीन है और जिम्मेदारी बड़ी निभा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और ऐसे में उस लीडर का चले जाना, उस मार्गदर्शक का चले जाना वाकई बहुत दुखद है। जी बिल्कुल, देखिए छात्र राजनीति पे हमेशा मुलायम सिंह यादव ने भरोसा किया था। कई ऐसे कद्दावर नेता हैं पार्टी में, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे वो आपके अरविंद सिंह गोप हो या फिर राम सिंह राणा हो, ऐसे बहुत सारे नेता आप देखेंगे। नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी बात की जाए तो सभी छात्र राजनीति से निकल कर आए थे। उन्होंने छात्र राजनीति वाले जो नेता थे उनको पकड़, उनको अपने साथ लाते थे, उनको पार्टी से जोड़ते थे और यही वजह है कि पार्टी लगातार मजबूत होती गई। संघर्षों की दुश्मनी नहीं है। वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।